काली रात थी। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। हवा जोरों से बह रही थी और बिजली लगातार कड़क रही थी। शहर के एक कोने में खड़ा था एक पुराना स्कूल जिसका नाम था शांति निकेतन स्कूल। एक समय था जब यहाँ बच्चों की मासूम हंसी गूंजती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा और मौत की गूंज थी। इस स्कूल को सालों पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ हुई घटनाओं ने पूरे शहर की रूह कांपा दी थी। 4 दोस्त राहुल, नेहा, समीर और पूजा इस स्कूल में घुस आए। ये सब एडवेंचर के शौकीन थे। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अफवाहें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन नेहा का दिल धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि यहां अब भी बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। राहुल ने उसकी बात काटी और कहा, सच और झूठ का पता आज रात लग ही जाएगा। और वे सब अंदर चले गए। जैसे ही वे क्लासरूम के अंदर पहुंचे, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दीवार पर खून जैसे हाथों के निशान उभर आए। एक टूटी हुई बेंच अपने आप हिलने लगी। अचानक नेहा चीख उठी क्योंकि उसे दूर एक बच्ची दिखाई दी, लाल फ्रॉक पहने हुए, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला और डरावना था। समीर मजाक करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। इसी बीच पूजा को एक पुरानी डायरी मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर लिखी बातें पढ़कर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि 1995 में स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा ने 12 बच्चों को स्कूल के बेसमेंट में कैद कर दिया था और वे बच्चे फिर कभी बाहर नहीं आए। अफवाह थी कि वर्मा काले तंत्र मंत्र करता था और बच्चों की बलि देता था। डायरी पढ़ते ही सब पर गहरी खामोशी छा गई। अचानक समीर की तेज चीख सुनाई। उसका गला किसी अदृश्य ताकत से दब रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। नेहा रोते हुए चिल्लाई, कौन हो तुम? उसे छोड़ दो। लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी दीवार पर खून से लिखा उभर आया, बाहर जाओ। डर से कांपते हुए सब बेसमेंट की ओर बढ़े। नीचे का नजारा दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ टूटी हुई कुर्सियां, जंजीरें और बच्चों की हड्डियां पड़ी थी। अंधेरे में बच्चों की मासूम हंसी गूंज रही थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ खेल रही हो। पूजा धीमे स्वर में बोली, यही वो जगह है जहां मासूम बच्चों को कैद कर मौत दी गई थी। तभी अचानक एक काला धुआं उठा और उसके बीच से एक परछाई उभरने लगी। वो था प्रिंसिपल वर्मा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा जला हुआ और आवाज इतनी भारी कि पूरा कमरा हिल गया। उसने गूंजती आवाज में कहा, यह स्कूल मेरा है, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। और उसने समीर को अपनी ओर खींच लिया। राहुल और नेहा कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूजा की हंसी गूंज उठी। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा। धीरे धीरे उसका मासूम चेहरा बदलने लगा। उसका रूप एक डरावनी बच्ची में बदल गया। पूजा बोली, मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक हूं। वर्मा ने मुझे भी यही मारा था। आज मेरा बदला पूरा होगा। अब शुरू हुआ मौत का खेल। राहुल और नेहा को बेसमेंट में एक मंत्रों की किताब मिली। उन्होंने डरते डरते उसमें लिखे मंत्र पढ़ना शुरू किए। चारों ओर बिजली कड़कने लगी, दीवारें कांपने लगी। वर्मा की आत्मा और पूजा की आत्मा आपस में भिड़ गई। चारों तरफ बच्चों की आत्माएं प्रकट होने लगी। वे सब मिलकर वर्मा पर टूट पड़े। उसकी चीख पूरे स्कूल में गूंज उठी और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। सुबह का उजाला फैल चुका था। थके हारे राहुल और नेहा किसी तरह स्कूल से बाहर निकले, लेकिन उनके साथ आए 4 दोस्तों में से सिर्फ 2 ही बाहर आ सके। समीर की आत्मा वहीं स्कूल में कैद रह गई और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गेट पर खून से लिखा हुआ था, ये स्कूल अभी जिंदा है। और उसी वक्त बच्चों की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन स्कूल की दहशत आज भी जारी है।